वेलकम टू खत्री जोइसेस। खत्री जोइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। आज हम लेके आए 9th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है, कौन सी, भारत आवर लैंड के बुक एक्सरसाइज के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना। तो आज हम जो पहली पोएम है भारत आवर लैंड 9th कावेरी, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं बेटा। पिछली वीडियो में हमने पोएम पढ़ी थी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है। तो जैसे कि हमने पता है कि दिस पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती ने लिखी है बेटा, और इसमें उसने क्या है, इंडिया के बारे में बताया है, इंडिया के कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में, कि भाई इंडिया कितना महान देश है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको महान बनाती है। फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट माउंटेन, हिमालय के बारे में बात करते हैं, फिर रिवर गंगा के बारे में बात करते हैं, फिर हमारे उपनिषद के बारे में बात करते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट द वेरियर एंड सेजेस लाइक महात्मा बुद्ध, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके बारे में हमें बताया है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। हम बुक एक्सरसाइज भी करेंगे, बट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट एज द स्टूडेंट फेस हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रिफ्रेन, सी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर। जो ये रिफ्रेन है, रिफ्रेन का मतलब बेटा किसी चीज को, ये एक पोएटिक डिवाइस है, हम बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है ना, किसी लाइन को। तो सी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर, ये हर स्टेंजा के लास्ट में, ठीक है ना, पोएट ने इस लाइन को यूज किया है कि भाई भारत माता क्या है, पियरलेस है। मैंने बताया था ना, पियरलेस मींस अनमैच्ड, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, अतुलनीय है, ठीक है ना। लेट्स प्रेज हर, चलो हम इसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये क्या बताता है, उसका क्या असर है, बार बार चीज, देखो मैं किसी चीज को बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका असर पड़ता है उस चीज का, ठीक है ना। इट हैज ए इम्पैक्ट। तो क्या इम्पैक्ट है उसका, तो देखो, इट क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्राइड एंड एडमिरेशन। तो भाई अगर हम इसको क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो ये क्या क्रिएट करता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसके बारे में, कि दैट वी फील प्राइड एंड एडमिरेशन ऑफ इंडिया, कि भाई हम बात की ना, हम उसको एडमायर कर रहे हैं, हम प्राइड फील करते हैं बार बार जब हम इस लाइन को बोलते हैं। इट एम्फसाइज, ये जोर डालता है, दैट इंडियाज ग्रेटनेस इज यूनिक एंड अनमैच्ड। जब मैं बार बार कहूं ना, सी इज फियरलेस, ठीक है ना, फिर मैं एक दो सेंटेंस के बाद अगेन मैं कहूं दैट इंडिया इज फियरलेस, तो ये क्या करता है बेटा, ये एम्फसाइज, जोर डालता है किस पर, इंडियाज ग्रेटनेस इज यूनिक एंड अनमैच्ड, कि भी भारत की जो महानता है ना, वो अनमैच्ड है और वो यूनिक है, ठीक है। इट इंस्पायर्स रीडर्स, ये रीडर्स को इंस्पायर करती है टू रिस्पेक्ट, लव एंड एडमायर देयर कंट्री, अपने देश को वो प्यार करे, रिस्पेक्ट करे और उसकी प्रशंसा करे, उसकी जो ग्लोरी है उसको वो सेलिब्रेट करे। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगला बेटा, द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि भाई हिमालय के लिए बताइए, हिमवंत के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, बताइए, माइटी, माइटी हिमवंत। और गंगा के लिए क्या यूज किया है, जेनरस। और एक और था, हमारे जो उपनिषद है उनके लिए क्या यूज किया था, द सेक्रेड, पवित्र, ठीक है ना। तो चलिए, तो गंगा के लिए उन्होंने क्या यूज किया बेटा, वर्ड, ठीक है ना, जेनरस, जिसका मतलब है काइंड, दयालु, ठीक है ना, उदार हृदय वाली, ठीक है ना, दैट गिव्स एवरीथिंग। क्यों क्यों यूज किया है, तो देखिए, द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब, क्या उदारता क्या दिखाती है बेटा, दैट द गंगा इट प्रोवाइड्स वाटर, ये क्या प्रोवाइड करती है बेटा, पानी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, एंड लाइफ, और जीवन देती है किसको, टू द पीपल, ठीक है ना, कहते हैं ना जल ही जीवन है। तो गंगा का पानी, ठीक है ना, हमें क्या देता है बेटा, लाइफ देता है, ठीक है। दूसरी बात, इट हेल्प्स इन फार्मिंग, ये जो एग्रीकल्चर है उसमें भी मदद करता है। आपको पता है गंगा हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द फार्मिंग, टू द एग्रीकल्चर, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी जो फसल होती है, ठीक है ना, और वो हमें सपोर्ट करती है। तो द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब गंगा बिकॉज इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है, दो चीजें, वाटर एंड लाइफ टू द पीपल, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन फार्मिंग एंड नर्चर्स द लैंड सेल्फलेसली, और ये जो जमीन है ना इसकी नॉर्दर्न इंडिया की, ठीक है ना, उसका पालन पोषण करती है सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, ठीक है ना। सेल्फलेसली मींस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वो बदले में गंगा नदी हमें कुछ मांगती नहीं है, ठीक है, वो इतना पानी देती है, ठीक है ना, कि हमारा जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है वो एग्रीकल्चर उसी की वजह से होती है, ठीक है बेटा। तो द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब
that Ganga provides water and life to the people. It helps in the agriculture also. And और क्या करती है बेटा? It nurtures the land selflessly without expecting anything in return. ठीक है ना? इसलिए देखो उसी को तो जेनरस कहेंगे जो सेल्फलेसली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न, जो बदले में कुछ नहीं चाहता और फिर भी सेवा करती जा रही है। इसलिए द वर्ड जेनरस इज appropriately used for Ganga. Why has the movement of the river been described as graceful? देखो फिर दोबारा गंगा नदी के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारी नदी है, ठीक है ना, उसको ग्रेसफुल, ठीक है ना, देखो दो वर्ड यूज किए, जेनरस एंड ग्रेटफुल, स्टार्टिंग विद बोथ जी, तो उसको ग्रेसफुल, शानदार, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है बेटा? शानदार, ठीक है ना। तो नदी है, ठीक है ना, उसके मूवमेंट को, जो वो बह रही है, जो वो चल रही है, उसको शानदार क्यों कहा है, ठीक है ना। आप कभी देखो हरिद्वार वगैरह गए होंगे तो जब गंगा नदी पूरी पानी में होती है, पूरे उफान में होती है, तो कितनी शानदार दिखाई देती है, उसका पानी कितनी, ठीक है ना, ऐसे ग्रेसफुल तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो द मूवमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल, ये तो क्वेश्चन में बेटा, बिकॉज क्योंकि इट फ्लोज, ये बहती है, कैसे बहती है बेटा? स्मूथली, ठीक है ना, एंड ब्यूटीफुली, ठीक है ना। दो आप एडजेक्टिव लगा दो कि इट इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल बिकॉज इट फ्लोज, ये बहती है, कैसे बहती है बेटा? स्मूथली एंड ब्यूटीफुली, सिंबलाइजिंग, क्या सिंबलाइज कर रही है? एलिगेंस एंड कामनेस, ठीक है ना। एलिगेंस, एलिगेंट होता है ना शानदार, ठीक है ना, एंड काम, कितनी शांत, ठीक है ना। तो गंगा नदी जब बहती है तो उसका पानी बिल्कुल ऐसे स्मूथली बहता है, ठीक है ना, और इतना सुंदर दिखता है, ठीक है ना। किस चीज को सिंबलाइज करती है दोनों, ठीक है ना? एलिगेंस एंड कामनेस। इट हैज इट्स ओन चार्म व्हेन इट फ्लोज, इसका अपना ही एक चार्म होता है जब ये बहती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हाउ डज द पोम रिफ्लेक्ट ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये जो पोएम है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है? ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, भारत की जो एक विरासत है, भारत की एक जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, ठीक है ना, उसको कैसे रिफ्लेक्ट करती है? तो देखो, द पोम रिफ्लेक्ट्स ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। सी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू आंसर, आपको स्टार्ट उसी से करना है, ठीक है ना। तो द इम्पैक्ट ऑफ रिफ्रेन, क्या है इम्पैक्ट, वो हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। द वर्ड जेनरस इज डिस्क्राइब्ड टू गंगा बिकॉज, फिर वैसे स्टार्ट करो, ठीक है ना। इसी तरीके से द मूवमेंट ऑफ द रिवर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल बिकॉज इट फ्लोज स्मूथली एंड ब्यूटीफुली। ऐसे ही द पोम रिफ्लेक्ट ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज बाय, कैसे करती है बेटा हमारे कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज को? बाय हाईलाइटिंग, किस चीज को हाईलाइट कर रही है ये? इंडिया की रिवर्स, माउंटेन्स, स्क्रिप्चर्स एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। देखो रिवर्स का जिक्र किया, माउंटेन का किया, स्क्रिप्चर्स का किया है, ठीक है ना, और हमारे स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशंस हैं, जो आध्यात्मिक, ठीक है ना, हमारे क्या है, रीति रिवाज है, उनके द्वारा, ठीक है ना, by all these things he tries to create a strong connection to cultural identity and heritage. It tells us about warriors and sages, ये हमारे योद्धाओं के बारे में, ठीक है ना, जो हमारे, ठीक है ना, वॉरियर हुए हैं और सेजेस हुए हैं, साधु संत हुए हैं, योद्धा हुए हैं, वॉरियर्स, which represent its rich पास्ट एंड वैल्यूज, जो हमारे रिच पास्ट एंड वैल्यूज सिद्धांतों को कहा गया है, ठीक है ना। जैसे कोई भी था, उनकी एक वैल्यू होती थी, ठीक है ना, एक जुबान होती थी, ठीक है ना, जो कह दिया, जो मतलब जैसे होते थे ना अभी, जो क्षत्रिय होते थे, उन्होंने जो वचन दे दिया वो पूरा करते थे, तो उसी को इसमें बताया गया। इट टेल्स अस अबाउट द वॉरियर एंड द सेजेस व्हिच रिप्रेजेंट्स इट्स रिच पास्ट एंड वैल्यूज, जो इसके रिच पास्ट को, इतिहास को बताते हैं हमारे, ठीक है ना, जो वैल्यूज हैं वो इन दो, ठीक है ना, के थ्रू बताया गया है। तो पता चल गया बेटा, These were the first 4 questions। अब इसके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन चीजों को आप याद कर लीजिए साथ साथ में। जैसे भाई कल्चरल आइडेंटिटी क्या होता है, हेरिटेज क्या होता है, तो आपको बता भाई हेरिटेज किस चीज से हमारी विरासत दिखाई देती है? नदियों से, पहाड़ों से, संस्कृति से, हमारे जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। तो यूज दीज 4 वर्ड्स। फिर और किसके थ्रू बताया है, ठीक है ना, जो योद्धा है, जो साधु संत हैं, ठीक है ना, जो ऋषि मुनि हैं, उनके द्वारा किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है? रिच पास्ट एंड वैल्यूज, हमारे जो पास्ट था, इतना अच्छा पास्ट था और वैल्यूज थी, ठीक है ना, उनको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो गंगा के 2 क्वेश्चन हो गए। जनरस क्यों कहा गया? उदार हृदय, बिकॉज इट गिव्स एवरीथिंग टू द पीपल सेल्फलेसली,
ठीक है ना। और इसको ग्रेसफुल क्यों कहा, क्योंकि ये जब मूव करती है तो बड़े शानदार तरीके से ब्यूटीफुल एंड स्मूथली मूव करती है, ठीक है ना। तो इन दिस वे यू विल आंसर द क्वेश्चंस। टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द पोएम। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, नाउ वेलकम बैक टू द रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस। पहले 4 हमने कर लिए बेटा। अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड। भाई पोएट का जो एटीट्यूड है, ठीक है, जो नजरिया है, उसका जो ठीक है देखने का तरीका है टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेज सी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, लेकिन इसमें पोएट का एटीट्यूड पूछा है बेटा, ठीक है ना, कि भाई पोएट का एटीट्यूड कैसा है जब वो बार बार ये लाइन है। उसमें पूछा था क्या एम्फेसाइज करता है। इसमें देखो आंसर यही यहां से करोगे, ठीक है ना। द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेज सी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर। फील्स क्या करता है बेटा, द पोएट फील्स डीप एडमिरेशन, ठीक है ना, वो मतलब पूरी गहराई से, वो अपने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसको प्राइड फील कर रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है फॉर इंडिया। द पोएट इज हैविंग ए डीप क्या एडमायर, ए डीप लव, ए डीप प्राइड फॉर इंडिया एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिया। द पोएट इवोक्स, इवोक्स का मतलब बेटा उकसाना, ठीक है ना, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में। द पोएट इवोक्स प्राइड इन इंडियाज रिच हेरिटेज एंड कल्चर। वो इसको भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो हेरिटेज है, विरासत है, ठीक है ना, जो ऐसी रिच हेरिटेज एंड कल्चर है, इतनी शानदार, इतना महान उसका जो इतिहास है, उसकी जो परंपरा है, उसका जो रीति रिवाज है, उसको क्या करता है, प्राइड फील करता है। तो दिस इज द एटीट्यूड। वो बार बार उसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, बिकॉज ही हैज प्राइड, ही हैज लव, ही हैज रिस्पेक्ट फॉर इंडिया। चलिए 6th, हाउ डज द लाइन मेनी एसेजेस हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। वो एक लाइन आई थी ना, बहुत सारे साधुओं ने क्या किया, इस जमीन को क्या किया है, सेंटिफाइड यानी कि पवित्र किया है, प्योर किया है, ठीक है ना। सजेस्ट अबाउट इंडिया स्पिरिचुअल हेरिटेज, वो भारत की हेरिटेज के बारे में क्या बताता है। ये लाइन मतलब ये लाइन क्या बताती है, तो लिखोगे आंसर यही से स्टार्ट होगा बेटा, क्या द लाइन मेनी एसेजेस हैज सेंटिफाइड दिस लैंड सजेस्ट्स दैट, क्या सजेस्ट करता है, इट सजेस्ट दैट इंडिया हैज ए वास्ट एंड रिच कल्चर। भारत का कैसा इतिहास रहा है, वास्ट, बहुत बड़ा और बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है, कल्चर रहा है, संस्कृति रही है। शेप्ड बाय वाइज सेजेस, जो कि जो बुद्धिमान साधु संत हुए हैं, ठीक है ना, ऋषि मुनि हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हुए, दयानंद सरस्वती हुए हैं, ऐसे जो महान साधु संत हैं, उनसे पहले जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ठीक है ना, वाल्मीकि जी, ये हुए हैं, उनकी वजह से, ठीक है ना, इंडिया का जो कल्चर है वो वास्ट है, वो रिच है, ठीक है ना। एंड देयर टीचिंग्स, और उनकी टीचिंग्स की वजह से महात्मा बुद्ध हुए हैं, ठीक है ना, महावीर हुए हैं, ये सारे जितने भी साधु संत हैं, बुद्धिमान आदमी हैं, उनकी वजह से, ठीक है ना, इंडिया हैज ए रिच एंड वास्ट कल्चर। इस लाइन से यानी कि उन्होंने इस जमीन को क्या किया, पवित्र किया, अपने विचारों से, अपनी शिक्षाओं से, अपने कर्मों से, ठीक है ना। दे हैव मेड दिस लैंड रिच एंड वास्ट। हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर्स एंड सेजेस टू इंडियाज ग्रेटनेस। देखो यहाँ पर वो योद्धाओं को और साधु संतों को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जहां भारत में इतने सारे योद्धा रहे हैं, इतनी सारी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वहीं पर इतने सारे साधु संत रहे हैं जिन्होंने शांति का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध ने, अगर अशोक ने लड़ाई इसी जमीन पे लड़ी है, तो इसी जमीन पे महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है, ठीक है बेटा। वही बताना चाहता है क्या, दैट द पोएट कनेक्ट वॉरियर एंड सेजेस टू इंडियाज ग्रेटनेस, कैसे, बाई, ठीक है ना। ध्यान रखिए मैंने इसलिए डॉट लगा रखी क्योंकि आपको आंसर यहां से स्टार्ट करना है। द पोएट कनेक्ट वॉरियर एंड सेजेस टू इंडियाज ग्रेटनेस, कैसे, बाय शोइंग, ये दिखाकर, दैट ब्रेवरी एंड विजडम, ब्रेवरी किससे रिलेटेड है, ब्रेवरी वॉरियर से, विजडम किससे रिलेटेड है, सेजेस से, टुगेदर हैव स्ट्रेंथन्ड, उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथन किया है, एंड इनरिच किया है द नेशन, ठीक है ना। तो जहां जैसे महर्षि वाल्मीकि है, ठीक है ना, तो जैसे परशुराम है, ठीक है ना, वो योद्धा भी थे, ठीक है ना, उन्होंने अपने संदेश भी दिए, टीचिंग्स भी दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है ना, जो वॉरियर और सेजेस ने क्या किया, कैसे शो किया है, बाय ब्रेवरी एंड विजडम टुगेदर, इन दोनों ने मिलके भारत को मजबूत किया है, भारत का इतिहास रचा है। हाउ डज द पोएट फोस्टर ए सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, भी जो पोएट है वो कैसे फोस्टर कर रहा है, यानी कि इंकरेज कर रहा है, बता रहा है सेंस ऑफ नेशनल प्राइड,
तो द पोएम फोस्टर्स ए पोएम नॉट पोएट, द पोएम फोस्टर्स ए सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। कैसे? बाय सेलिब्रेटिंग इंडियाज ब्यूटीफुल हिस्ट्री। हम भारत का इतिहास सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं, उसके कल्चर पर गर्व महसूस कर रहे हैं, उसकी स्पिरिचुअल रिचनेस के ऊपर, उसकी आध्यात्मिक रिचनेस के ऊपर वी आर फीलिंग प्राउड एंड वी आर सेलिब्रेटिंग। इट मेक्स द रीडर फील प्राउड ऑफ देयर कंट्री। जैसे हमने पोएम पढ़ी भारत और लैंड, तो हमारे अंदर जोश जगा, ठीक है ना, कि भाई ठीक है ना, हमारे जब भारत में हिमालय है, गंगा है, इतने साधु संत है, इतने अच्छे अच्छे, ठीक है ना, धर्मशास्त्र है, ठीक है ना, ग्रंथ है, तो उनसे हम क्या फील करते हैं बेटा? प्राउड फील करते हैं फॉर आवर कंट्री। तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द मोस्ट, ठीक है ना, यू कैन से ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द पोएम भारत आवर लैंड, ठीक है ना, रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। आप जल्दी से इनको ले लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और इनको कोशिश कीजिए अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज यानी कि अपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करो। ये तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही आपने उतार दिए, नहीं, यू कैन गेट ए आइडिया कि भाई इस तरीके से आई हैव टू आंसर द क्वेश्चन इफ दे आर आस्क्ड इन ए क्वेश्चन पेपर। ओके, देन वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज। वैसे तो इंपॉर्टेंट यही है बेटा, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बुक एक्सरसाइज में क्या है बेटा, ठीक है ना, आपके मैच करने हैं कॉलम्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हिमवंत किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? हिमवंत कर रहा है बेटा स्ट्रेंथ एंड परमानेंस को, ठीक है ना, स्ट्रेंथ और वो परमानेंट है, एक जगह पर है। वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस, ए को आप फिफ्थ से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। गंगा के बारे में क्या कहा है? इट्स अबाउट इट्स प्योरिटी एंड जेनेसिटी। गंगा पवित्र है ना और प्योर है, तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। उपनिषद क्या है? हमारे उपनिषद क्या है? स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लेगेसी है, ठीक है। गैलियंट वॉरियर्स एंड सेजेस, जो बहादुर योद्धा हैं, जो साधु संत हैं, वो क्या है बेटा? देखो, वॉरियर्स फॉर करेज एंड सेजेस फॉर विजडम, अभी हमने क्वेश्चन में किया था, यू विल कनेक्ट दिस विद, ठीक है ना। ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धा, ठीक है ना, ये क्या है हमारे? दे नॉलेज एंड इनलाइटमेंट, वो हमें ज्ञान देते हैं, हमें प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं। देन सन्नी गोल्डन लैंड, मैंने बताया था ना, हमारी जो जमीन उपजाऊ है, ठीक है ना, उसको आप किससे करोगे? रिचनेस एंड ग्लोरी से, ठीक है बेटा। तो आप इनको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये पार्ट है, वो कहता है कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम, ठीक है ना। ये सुफिक्स, ठीक है ना, सुफिक्स क्या होते हैं बेटा? जो पीछे लगते हैं, ठीक है ना। जैसे फुल ऑफ हैविंग क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस, भाई जिसके अंदर क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस की हैं, गंगा के बारे में ना, तो जेनरस, यू विल कंप्लीट इट विद द वर्ड GENEROUS। अब जैसे इसमें ITY है, तो द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड एंड एंशियंट, बताया था ना, एंटिक्विटी, तो एंटिक्विटी, ठीक है ना। EST जिसमें क्या एस्पेक्ट्स है? सुपरलेटिव फॉर्म। आप किसकी बुक में क्या है? जैसे डिवाइन है, डिवाइनेस्ट भी है, माइटीएस्ट भी है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो आप, ठीक है। विदाउट समथिंग, बिना किसी चीज़ के, ठीक है ना। पियरलेस, ठीक है ना, क्या? पियरलेस, तो आप ये वर्ड इसमें लिख सकते हो। अब ये एक्सरसाइज हो रहा है बेटा, ठीक है ना, इसमें भी वही है, द एक्शन और प्रोसेस, जैसे हमने किया भाई उसको बनाना है, जैसे इंडिकेट, ठीक है ना, हमारी वर्ब है, ठीक है ना, उसके साथ हमने क्या कर दिया? एक सुफिक्स ऐड कर दिया, शन, तो इंडिकेट, इंडिकेशन, तो आपको सेंटेंस बनाना है, द डार्क क्लाउड्स वर इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून। ऐसे ही एजुकेट, एजुकेशन, ठीक है ना, वी आर गेटिंग ए गुड एजुकेशन इन आवर स्कूल, ठीक है। ऐसे ही IVE, तो क्वालिटी और नेचर, तो आपको बताना है, जैसे क्रिएट, क्रिएटिव, ठीक है ना, हिज ड्राइंग इज वेरी क्रिएटिव, या ही हैज ए वेरी क्रिएटिव माइंड। इस तरीके से आपको सेंटेंस भी बनाना है, ठीक है ना। मेंट, द एक्शन और रिजल्ट, जैसे डेवलप, डेवलपमेंट, व्हाट इज द रिजल्ट? अचीव, अचीवमेंट, ठीक है ना, तो ऐसे ही आप बना सकते हो। ED विद पास्ट टेंस वर्जन ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ कोई भी ED, प्ले, प्लेड, गाइड, गाइडेड, किल, किल्ड, देन यू कैन यूज दैट वर्ड इन योर ओन सेंटेंस, ठीक है बेटा। और एक ये छोटी सी एक्सरसाइज है बेटा, बिल्कुल जैसे हमारी पोएम खत्म होती है उसके जस्ट आफ्टर देयर आर सम वर्ड्स गिवन, आपको उनको पहचानना है और उसको इसमें लिखना है। द पोएट इज ए ट्रिब्यूट टू इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड डैश, और किसके बारे में बेटा? हिस्टोरिकल ग्रेटनेस के बारे में, ठीक है ना। द पोएट प्रेजेस द, किसको प्रेज कर रहा है? डैश डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी, माइटी किसको कहा है? हिमवंत, तो यहाँ आप सेकंड में क्या लिख दोगे? हिमवंत लिख दोगे बेटा,
ठीक है ना, ये हेमंत आ जाएगा। ऐसे इस तरीके से आपको सारे लिखने हैं। इट इज माइटी एंड द डैश इज डीपेस्ट जेनरस, तो द गंगा, यहाँ गंगा लिखोगे, इट्स रिटन हेयर, ठीक है ना। द गंगा इज डिपिक्टेड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल वाइल द डैश आर ऑनर्ड एंड सेक्रेड। किसको ऑनर किया गया, हमारे उपनिषद को, तो उपनिषद यहाँ आ जाएगा फोर्थ में, ठीक है ना। द पोएम हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉरियर एंड सेजेस, ठीक है ना, हु हैव इनरिच्ड द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम। इट ऑल्सो एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस को बता रहा है, ब्रह्म नॉलेज की प्रेजेंस को बता रहा है, ठीक है ना। एंड द टीचिंग्स ऑफ, किसकी टीचिंग, बुद्धा की टीचिंग बेटा, ठीक है ना। इसी तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा, द पोएट रिपीटेडली एसर्ट्स दैट इंडिया कैसा है, ठीक है ना, वास्ट है, लेकिन वास्ट वर्ड है नहीं इसमें, तो आप लिखोगे इंडिया इज पियरलेस, ठीक है ना। अर्गिंग एवरीवन टू क्या करे, प्रेज हर, तो प्रेज हर, ठीक है ना। तो कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोम, क्या है बेटा ये, द इम्पैक्ट ऑफ द रीडर्स, मूड कैसा है, पेट्रियोटिक है, ठीक है ना, इंस्पिरेशनल है, आप ये पेट्रियोटिक मूड लिख दोगे। द पोएट्स एटीट्यूड कैसा है, एडमायरिंग था ना, अभी क्वेश्चंस में किया था उसका, भाई वो कह रहा है बार बार सी इज पियरलेस, तो वो एडमायर कर रहा है, रिस्पेक्ट है, तो एडमायरिंग एंड रिस्पेक्टफुल इज द टोन ऑफ द पोएट्स एटीट्यूड। राइम स्कीम क्या है, फ्री वर्स है। फ्री वर्स क्या होता है बेटा, FRW फ्री VERC, यानी कि जिसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती, जैसे होती है ना ABBA राइम स्कीम, ये कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन क्या है, सी, उसने इंडिया को कहा है ना, जैसे सी इज पियरलेस, तो सी कौन है, ठीक है ना, इंडिया इज पियरलेस, तो दीज आर द आंसर ऑफ द फिलअप्स। ठीक है बेटा, आई होप आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ गई, क्वेश्चन आंसर्स भी, और जो पिछली वाली वीडियो थी हमने उसमें इसको ब्रीफली समझा था बेटा, पूरी पोएम को वर्ड टू वर्ड, और आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू हैव ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा है बेटा, द पोट मेकर, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसके क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही मैं आपको बोर्ड पे लिखकर समझाऊंगा, और बुक एक्सरसाइज को उसमें अच्छे से करेंगे। देखिए आपकी जो बुक एक्सरसाइज है वो ग्रामर जो पोर्शन है उसको क्या करती है, पूरा उसमें इंक्लूड है। जैसे मान लो उसमें एक एक्सरसाइज दे दी आपकी एक टेंस, तो आपको पूरा टेंस पढ़ना है, उसमें मान लो 10 एग्जाम्पल दे दिए डेटरमिनर्स के, तो ये नहीं है सिर्फ आपने 10 डेटरमिनर के लिए, नहीं, आपको उसके पूरी जो डेफिनेशन है, उसके टाइप्स हैं, उनकी सभी को पूरा डिटेल में डेटरमिनर्स करना है। ये नहीं कि 10 सेंटेंस है तो इसी में से आएगा, नहीं, आपको पूरे डेटरमिनर्स आने चाहिए। प्रेपोजिशन की एक छोटी सी एक्सरसाइज दे दी तो इसका मतलब नहीं यही प्रेपोजिशन, नहीं, आपको आपकी पूरी प्रेपोजिशन समझनी है, उसकी जो 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना, सिंपल प्रेपोजिशन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, फ्रेजल प्रेपोजिशन है, तो जो भी है वो सारा आपको डिटेल में पढ़ना है, और हम उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई, भारत आवर लैंड, उसके क्वेश्चन आंसर और उसकी समरी। अगर वीडियो अच्छी लगी और बेटा आपको समझ में आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू बेटा।